शादी के लिए मेरी बहन को धमकी देता था कि अगर तूने शादी नहीं की तो मैं तुझे मार दूंगा और तेरे भाइयों को भी कुछ कर दूंगा। इसलिए उसने नंबर वो सब चेंज कर दिया। एक बार मेरी मम्मी ने भी समझाया फ़ोन करके उसको, लेकिन वो नहीं माना। मेरी बहन को मारती है उसने। कोई बात नहीं, बात में देंगे जब कुछ हो जाएगा। अभी सर कोई गिरफ्तारी हुई है इसमें कोई? अभी कुछ नहीं, कोशिश जारी है। पुलिस जा रही है। कोशिश जारी है। अरे हम बहन मान रहे हैं, हमारे धर्म से कोई टारगेट किलिंग कर रहा है, हम सपोर्ट दिखाने आए हैं। हम आवाज़ उठाएंगे, अपने अपने पेजों पे डालेंगे ताकि इन 100 करोड़ में से 1% को भी बुद्धि आ जाए और इनका बहिष्कार करे। सबसे पहले बहिष्कार करना पड़ेगा, अपनी दुकानों से इन्हें हटाना पड़ेगा, वरना ये दिन आज एक नेहा नाम की बच्ची के साथ हुआ है, कल को किसी कोमल के साथ होगा, किसी प्रीति के साथ में होगा, और ना जाने कितनी हिंदू बहन बेटियों के साथ यही भविष्य निकल के आने वाला है। इस वक्त मैं खड़ा हूं अशोक गली मंडोली रोड की गली नंबर 2 में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम थाना क्षेत्रों की पुलिस मौजूद है और तमाम इलाके के लोग और हिंदू संगठनों के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कल दोपहर को यहाँ पर एक ऐसी संगीन वारदात होती है जिसे सुनकर आप दहल जाएंगे। इलाके में यहाँ पर एक बहुत संवेदनशीलता का माहौल बना हुआ है क्योंकि मामला 2 संप्रदायों के बीच का है। यहाँ पर तौफीक नाम का एक युवा जो मंडोली रोड पर लेबर का काम करता था, एक घर के अंदर जान पहचान बढ़ाता है, उस घर की 3 बच्चियों से राखी बंधवाता है। बच्चियां बहुसंख्यक समाज की हैं, यानी हिंदू समाज की हैं, और संप्रदाय विशेष का ये नवयुवक उनको भाई बनाकर राखी बंधवाकर उनके घर आना जाना शुरू कर देता है। लेकिन तौफीक के नज़रों में थी बदनीयती। उसने मंझली बेटी को अपनी बदनीयती का शिकार बनाया और धीरे धीरे उस पर दबाव बनाने लगा कि मुझसे निकाह कर लो। लेकिन जब लड़की ने मना किया कि आप दूसरे संप्रदाय के हैं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, अभी मेरी बड़ी बहन भी कुंवारी बैठी है, तो इस शैतान के दिमाग में एक विचार कुल बुलाया और जिस तरह से निकिता के साथ हुआ, अंकिता के साथ हुआ, इस नवयुवक ने, जिहादी मानसिकता के नवयुवक ने इसी बिल्डिंग की, आप देखिए 5वीं मंजिल पर, पहली मंजिल पर वो लड़की रहती है जिसके उस ऊपर इसकी बदनीयत थी, उस लड़की को समझाने के लिए 5वीं मंजिल पर ले गया और पीछे 5वीं मंजिल से धक्का दे दिया। परिवारजनों को जैसे ही सूचना मिली, इतला मिली, वो उसको लेकर हॉस्पिटल में चले गए, लेकिन जिंदगी और मृत्यु की जंग लड़ते हुए रात को उस बच्ची ने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसा एक बार नहीं होता, अनेकों बार होता है। आपको मालूम होगा कि कुष्ठ कॉलोनी के अंदर भी कोमल हत्याकांड में ऐसा ही हुआ था। जब लड़की ने संप्रदाय विशेष के युवक से शादी करने के लिए इनकार कर दिया, जो कि 2 बच्चों का बाप था, तो उसने अपने साथी के साथ मिलकर गला दबाकर कोमल वाल्मीकि की निर्मम हत्या कर दी थी। उसकी लाश को बोरे में बंद कर छावला थाने नाले के अंदर फेंक दिया था, द्वारका के। और आज ये मामला उभर कर सामने आया है। खुद यहाँ पर डीसीपी साहब मामले की विवेचना करने के लिए आए हुए हैं। डीसीपी साहब यहाँ मौजूद है और मामले की विवेचना कर रहे हैं। आप आगे आ जाइए। अभी सर कोई गिरफ्तारी हुई है इसमें कोई? अभी कुछ नहीं, कोशिश जारी है। पुलिस जा रही है। कोशिश जारी जैसा कि मौके पर मौजूद है डीसीपी साहब और कह रहे मामले की विवेचना जारी है, लेकिन मामला स्पष्ट तौर से जाहिर हो रहा है कि उस व्यक्ति नहीं कहूँगा, राक्षस ने, शैतान ने घिनौनी मानसिकता के चलते उस लड़की से बदला लिया जब उसने उसे विवाह करने के लिए, निकाह करने के लिए इनकार कर दिया। पूरा परिवार शोकाकुल है। आप आगे आ जाइए। और मेरे साथ वीएचपी के कुछ लोग खड़े हैं।
आप बताइए क्या मामला था, क्या वजह थी, क्या कहना चाहते हैं इस मामले के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो हमें यही जानकारी मिली कि जो बच्ची थी उसने जो तौफिक नाम का हत्यारा है, जिहादी मानसिकता का जो व्यक्ति है, उसके राखी बंधवा के वो बहन भाई वाला रिश्ता था। और उसके बाद वो राक्षस के रूप में कहा जाए तो जो अपनी बहनों के नहीं हो, हमारी बहनों के क्या होंगे। उसके मन में कब ये राक्षस रूपी सोच आ गई कि मैं इसे अपनी बीबी बना लूँ, और इस मानसिकता सोच के साथ वो बुर्का पहन के इसी घर में एंट्री करता है। उसे में एंट्री करने के बाद जो उस बच्ची को, यानी वो अपनी जिस दिन घर पे आया तो उसने बुर्का पहन रखा था। उसके बाद उसे पता लगता है कि बच्ची चौथी मंजिल पे थी। चौथी मंजिल पे वो जाता है, उससे कहासुनी होती है। कहासुनी होने के बाद सबसे पहले वो उसका एक चुन्नी से गला घोटने की कोशिश करता है। जब वो इस वाले मामले में कहीं से कहीं तक सफल नहीं हो पाता है तो उसे गोद में उठा के, पीछे एक प्लॉट है जिसमें सिर्फ और ईंट पत्थर ही पड़े हुए, उसके अलावा कुछ नहीं, ईंटों के ऊंचे ऊंचे चट्टे हैं, उसमें से उस बच्ची को फेंका गया। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर एक चिड़िया को भी वहाँ से फेंक दिया वो चिड़िया भी नहीं बचने की, क्योंकि वहाँ की हालात उस प्लॉट के कुछ ऐसे हैं। तो बच्ची कल तक दर्द से कराती रही है और शाम होते होते उस बच्ची ने अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन इस पूरे मामले से एक चीज़ आज हमें समझ में आ गई कि जो लोग अभी भी इस दिल्ली के अंदर और भी हमारे भारत के अनेकों राज्यों में भाईचारे की सोच रखते हैं ना, उस सोच को आज इस मामले को देखते हो बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि जो अपनी बहनों के नहीं हो, हमारी बहनों के क्या होंगे। और दूसरी बात, इनकी जो मानसिकता है वो हमारी मानसिकता से बहुत परे है। हमारे यहाँ बहनों को, हमारी बेटियों को देवी का रूप माना जाता है, और इनके यहाँ 12-12, 13-13 साल की बच्चियों को सिर्फ बीबी का रूप माना जाता है। इसलिए इन लोगों का ज़्यादा बहिष्कार करें। और अशोकनगर के व्यापारियों से एक संदेश आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूँ। यहाँ मुझे खुद पता लगा, मैं रात को भी यहाँ पे 12-1 बजे तक रहा हूँ। यहाँ के जो व्यापारी हैं सबसे ज़्यादा मुसलमान लेबरों को रखते हैं। वही लेबर यहाँ आए दिन मारपीट करती है, और आज तुम देख लो एक हत्या भी इन्हीं लेबरों ने कर दी है। तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को, इन कट्टरपंथियों का, मुस्लिमों का, जिहादियों का सबसे पहले बहिष्कार करना पड़ेगा, अपनी दुकानों से इन्हें हटाना पड़ेगा। वरना ये दिन आज एक नेहा नाम की बच्ची के साथ हुआ है, कल को किसी कोमल के साथ होगा, किसी प्रीति के साथ में होगा, और ना जाने कितनी हिंदू बहन बेटियों के साथ यही भविष्य निकल के आने वाला है। मेरे साथ हिंदुत्व की प्रखर आवाज डॉक्टर प्रकाश भी है, प्रमुखता से हिंदुत्व की आवाज उठाते हैं, और इनके ऊपर कई बार जानलेवा हमला भी हो चुका है। अभी 2 दिन पहले ही इनके एक साथी अभिषेक ठाकुर पर भी जानलेवा हमला हुआ, 3 गोली जानलेवा हमला हुआ, उनकी कार पे फायरिंग की गई, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने इनके आखिरी नबी की शान में गुस्ताखी की थी। डॉक्टर प्रकाश, इस मामले को लेकर क्या कहना चाहते हैं और कितना संवेदनशील है ये मामला? ये तो रोज हो रही है, सिर्फ नाम बदल रही है बहन बेटियों का। लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? सबसे पहला सवाल प्रशासन का ये होता है कि तुम गाजियाबाद से, नोएडा से, कोई उधर से, द्वारिका से यहाँ क्या कर रहे हो? अरे क्यों ना आए? यहाँ के लोग अगर नहीं आएंगे, यहाँ के लोग अगर नहीं मानेंगे, तो जो बहन बेटियों के लिए कोई आवाज़ नहीं बन रहा है, तो हम जैसे ही लोग भगत सिंह बन के आएंगे। क्या करेंगे कि कुछ डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, कि गवर्नमेंट का कोई आदेश चाहिए कि भैया सुंदर नगरी, नंद नगरी में किसी बहन बेटी के साथ गलत हो गया तो भैया जाओ SHO से, SP से साइन करवा के लाओ, और तब आप जा सकते हो उस गली में। अरे हम बहन मान रहे हैं, हमारे धर्म से कोई टारगेट किलिंग कर रहा है, हम सपोर्ट दिखाने आए हैं, हम आवाज़ उठाएंगे, अपने अपने पेजों पे डालेंगे, ताकि इन 100 करोड़ में से 1% को भी बुद्धि आ जाए और इनका बहिष्कार करे। बहिष्कार क्यों? क्योंकि तुम गलत कर रहे हो, गलत दिखा रहे हो। वो टेलर का काम करता था, दोस्ती यारी हो गई, शादी के लिए पता नहीं क्या किया होगा, प्रेशर किया होगा, क्यों छत से फेंक दिया मार के, किसी के घर के लाल को उजाड़ दिया। भैया जिसने पाला पोसा वो अपने बच्चियों को एक थप्पड़ मारने से पहले 500 बार सोचता है, और तुम सालों टेलर, पंचर, ये सब काम करने वाले आए और किसी के बेटी को उठा के छत से फेंक दिए। मैं बोल रहा हूँ, जब तक ऐसी चीज़ों पे कड़क कानून नहीं, कानून तो देखो है, लेकिन सज़ा कहाँ मिलता है? कन्हैया लाल जैसे हत्यारे को NI बोलती है, इनके लोकेशन ट्रैक नहीं कर पाए, छूट जा रहा है। लाइव वीडियो देख रही है, कोई मार रहा है, लाइव वीडियो में दिखा रहा है। अब कौन सा सबूत चाहिए? अब क्या हनुमान जी की तरह छाती फाड़ के दिखाएं कि ये देख सैन्य में ये मार रहा है, वो मार रहा है? फरार हो जाते हैं, जेल में अरेस्ट होते हैं, कुछ टाइम बाद फिर छूट जाते हैं, और इनके छुड़ाने वाले, इनके तो 500 संगठन है। यहाँ पे अभी 5 लड़के उठ जाएं, अगर प्रशासन एक्टिव हो जाए, यहाँ से 5 लोगों को उठा जाए, यकीन मानो आप पत्रकार महोदय, यकीन मानो भैया, इनको छुड़ाने के लिए ना 10 लोग मुश्किल से जुटते हैं, और 2-5 हज़ार रुपये लग जाए ना, तो ये गौरक्षक, ये जो सनातन वाले 200-200 रुपये, 500-500 रुपये जमा करके देते हैं। ये बुरा हाल हो रखा है, और लठ चलती है तो इनके मैं ऊपर जानता हूँ आप भुक्तभोगी हैं। मेरे साथ उस दिन चंद्रजीत शर्मा जी भी थे जब दक्ष चौधरी को गिरफ्तार किया गया था। मेरे साथी पत्रकार उस वक्त मेरे साथ थे, हमें मालूम है एक तरफा कार्रवाई हुई थी। लेकिन ऐसे मामलों में आप किसको दोषी मानते हैं? पुलिस को, प्रशासन को? क्या है? नहीं, एक मिनट, मैं थोड़ी बात काटूंगा।
पुलिस प्रशासन तो किसी भी तरफ का कोई घटना होगा वो पहुंचेगी, उसका दायित्व है, नियम है, सरकार के अधीन है, वो अपना काम करेगी। सबसे बड़े जिम्मेदार वो लोग हैं, लोग का कोई गलती नहीं है। तुम बसा रहे हो, तुम्हारी बहन बेटी जा रही है, तुम ये क्यों नहीं सीख देते हो? तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा संस्कार क्या है? आज संस्कार और संस्कारिक लोगों में फ़र्क होता है ना। तुम्हारे घर में कौन आ रहा है, तुम्हारी बेटी किससे बात कर रही है, किससे चैट कर रही है। भैया यहाँ एजुकेशन प्रोफेशनल या हाई इंटेलेक्चुअल होने की ज़रूरत नहीं है, हमें सतर्क रहना है, क्योंकि आए दिन एक दो बहन बेटी के साथ और बेटों के साथ मर्डर हो रहा है। मतलब हमारी बहन बेटियाँ उधर चली जाए तो दिक्कत, इधर आ जाए तो दिक्कत। तो है कि आप सीखो ना, आप दूरी बना के रखो, मत जाने दो। तो भैया कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन से पहले हमें भी सीखने की जरूरत है, किसको घर में बैठाना है, किससे क्या लेना है और किसको कितना महत्व देना है। सीधी बात बताऊंगा, उसके बाद प्रशासन करे। प्रशासन से ही उम्मीद है कि हम पे लठ चलाने से अच्छा है उन लोगों को उठा उठा के पीट के फेंके और अंदर डाले और लंबा सजा का प्रावधान करे। ये ना हो गए, ये बता रहा हूँ, नहीं जो अपराधी है 1 से 2 साल के अंदर अंदर भी जाएगा, छूट के बाहर घूमेगा और फिर आकर बदला लेगा। एडवांस में बोल रहा हूँ, उस कैमरे पे याद रखना। देखिए पीड़ा है, डॉक्टर प्रकाश के मन में पीड़ा है। बुरखा पहन के आया था, बुरखा, पहले प्रतिबंध लगाओ। बेटी के साथ नेहा नाम की लड़की थी, उसके बाद पहले मारपीट करिए, मारपीट से बात मैंने था, उसके बुरखे की चुन्नी से उसका गले घोटने की कोशिश करिए, उससे बात नहीं बनी तो पीछे से 5 मंजिल से नीचे फेंका गया है। देखिए एक बच्ची को, मासूम बच्ची को जो केवल 19 वर्ष की थी, 5वीं मंजिल से दुर्दांत हत्यारे ने नीचे फेंक दिया। शायद वो इस तरह की फिल्में देखता होगा, क्योंकि फिल्में भी हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव डालती हैं। यहाँ के लोगों में जन आक्रोश है और यहाँ के लोग, मैं पूछना चाहूँगा क्या मांग करते हैं ऐसे दुर्दांत हत्यारे के बारे में? आप हमारे विधायक हैं, इनसे जरा आप मेरे साथ जरा आगे आ जाइए। मेरे साथ बीजेपी की स्थानीय निगम पार्षद रीना माहेश्वरी जी हैं। बहन, आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये तो बहुत ही बुरा हमारे क्षेत्र में हुआ है। देखो, बच्ची है हमारे क्षेत्र की, उसके साथ हुआ तो बहुत ही बुरा है। लेकिन मैं बस बच्चियों से ये कहना चाहती हूँ कि समझें कि समाज में क्या हो रहा है, हमें किस तरह से किसके साथ कैसा रिश्ता रखना चाहिए। ये हम सब बेटियों को समझदारी होनी चाहिए कि हम किसके साथ कैसा रिलेशन रखें। बहुत ज़रूरी है जागरूक होना कि हम किसके साथ कैसा रिलेशन बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत समझना होगा कि हम किसके साथ कैसा रिलेशन बना रहे हैं। भाई है और भाई बनाया उसको, और फिर भी उसने देखो कितना धोखा दिया उस बच्ची के साथ में, कितना बुरा करा, तो उसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। चलिए मैं उनके पीड़ित परिवार से भी आपकी वार्तालाप करवाता हूँ। पीड़ित परिवार इस वक्त गम में है, गमगीन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उनके किसी सगे संबंधी से आपकी बात करवा सकूं। नहीं, अभी 3-4 दिन पहले ही पता चला मेरे को कि उनको धमकाया जा रहा है और शादी करने वो कह रहा था, मेरी बहन ने मना कर दिया। घर में आता था तो पहले राखी बनवाता था, पहले भाई बना, मेरा भाई बन गया है। तीनों बहने में राखी बांधी थी उसके। अब ऐसे में आप क्या चाहते हो अपनी बहन के लिए, आप इंसाफ के लिए? मैं इतना चाहती हूँ जो दुख जो दर्द मेरी बहन ने सहे उससे डबल शायद मैं उसकी फांसी चाहती हूँ। कभी कोई ऐसी भड़क लगी, कभी कोई ऐसी बात नहीं आई सामने? घर में कब से आने जाना था उसका? 3 सालों से। 3 साल। बीच में जब ऐसा भी हुआ था कि आप लोगों ने फ़ोन नंबर भी चेंज किया है, उसको घर में एंट्री बंद की थी आप लोगों ने, उसका कोई कारण था? वो शादी के लिए बहन को धमकी देता था कि अगर तुमने शादी नहीं की तो मैं तुझे मार दूंगा और तेरे भाइयों को भी कुछ कर दूंगा। इसलिए उसने नंबर में सब चेंज कर दिया। मैं मम्मी ने भी समझाया फ़ोन करके उसको, लेकिन वो नहीं माना।